हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन तिवारी अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैथमेटिक्स के एवरेज की चौथी क्लास है और पिछले क्लास में हमने ये जाना था कि क्रमागत पर आधारित जो औसत के प्रश्न होते हैं वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं, और उसमें आपको 3 होमवर्क में क्वेश्चन भी दिए गए थे, जिसमें कि वो ऐसे प्रश्न थे जिसमें कहा जाता था कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ये है तो उसका सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। ऐसे पर आधारित कुछ प्रश्न करवाए भी गए थे और कुछ होमवर्क में दिए गए थे। तो पहले उन होमवर्क के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद आज के टाइप पर चलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये था, आपको ये बताया गया कि औसत बराबर क्या होती है। औसत बराबर होती है बीच की संख्या। ठीक है, तो जो औसत बराबर होती है बीच की संख्या, और एक और बात, औसत निकालने का कई तरीके होते हैं, डिपेंड ये करता है कि किस कंडीशन को फॉलो करते हो। ठीक है, तो उसमें देखो पहला ये फॉर्मूला होता है कि औसत बराबर क्या होता है, कुल मिला के औसत बराबर होता है पदों की कुल योग कर लो बटे में पदों की संख्या से भाग दे दो। यही ना होता है क्या, सम अपॉन नंबर। सम अपॉन नंबर क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है। अब कुल मिला के ये आपके पास अगर फॉर्मूला है तो आप समझ लो कि सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इन्हीं को एक्सचेंज करके आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि पहला होमवर्क का प्रश्न था कि दिया था, नंबर दिए गए थे 45, 47, 49, 51 और यहाँ पे 54 दिया गया था। ठीक है, और कहा गया था कि इसका औसत क्या होगा। हमने आपको ये बताया था कि यदि सबका डिफरेंस बराबर होता है तो हम फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 को यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस चूंकि एवरेज को निकालने के लिए ये फॉर्मूला लग नहीं सकता है, क्योंकि देखिए 2 का तो अंतर है लेकिन लास्ट वाले में 3 का अंतर हो जा रहा है, इसलिए आप ये फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते हो। तो आप किसको यूज करोगे, जो इसका मेन बेसिक फॉर्मूला होता है, मेन जो होता है मेन बेसिक फॉर्मूला वो यही है। ठीक है, ये सब तो ट्रिक से बने हुए हैं, लेकिन वो आपका मेन बेसिक फॉर्मूला है। इससे आप दुनिया के सारे एवरेज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते, तो क्यों ना हम इसी को यूज करें। हाँ, ये तब लगाएंगे जब समय हमें कम यूज करना हो और क्वेश्चन इस पर बन रहे हो, लेकिन इस पे तो सारे बन जाएंगे, तो हम इसी पर ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि इस पर ये लगेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम करेंगे सम, तो एवरेज बराबर क्या होता है, सम। योग करेंगे तो सबको जोड़ लेंगे हम, 5 7 5 12, 12 9 21 1 22 और 4 26 को 6 हासिल 2, 5 5 10 4 14 4 18 4 22 और 2 24, 24 हो गया। अब पदों की संख्या कितनी है, तो पदों की संख्या 1 2 3 4 5, यानी 5 संख्या है। कैंसिल कर देंगे तो 5 चौके 20, 5 9 45, 5 दूनी के 10, यानी आपको आंसर क्या मिला, 49.2। ये आपका एवरेज निकल गया। ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, होमवर्क का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था, दूसरा क्वेश्चन दिया गया था कि 11 विषम संख्याओं का औसत 27 है तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि बार बार औसत जो होता है वो बीच की संख्या होती है। देखिए इसी के करीब में यह आंसर आया, क्यों ना हम सब 45 और 44 के करीब में निकाल लेते हैं। तो औसत बराबर होता है जो बीच की एग्जैक्ट संख्या होती है। तो यहाँ पे दिया गया है कि 11 विषम संख्याओं का औसत क्या है, 27 है। किसका, 11 विषम संख्याओं का औसत 27 है। तो आपको पता कि 11 होगा तो 4 इधर होंगे, नहीं 11 होगा तो 5 इधर होंगे और 5 उधर भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 2 3 4 5 इधर और 5 इधर। ठीक है, क्या कह रहा है निकालने को, कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो हम सारी संख्याओं को क्यों निकालें, क्यों ना हम डायरेक्ट सबसे छोटी संख्या को निकालें। तो देखो विषम संख्या हो चाहे सम संख्या हो, 2 का अंतर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सम और विषम में 2 का अंतर होता है, तो हम कम करेंगे क्योंकि छोटी तरफ बढ़नी, हमें आगे नहीं बढ़ना। बड़ी कहता तो आगे बढ़ते। देखो तो 27 में से 2 कम करेंगे 25, 25 में से 2 कम करेंगे 23, 23 में से 2 कम करेंगे 21, 21 में से 2 कम करेंगे 19 और 19 में से 2 कम कर देंगे तो 17। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सबसे छोटी संख्या। अगर यही सबसे बड़ी कहा होता तो हम क्या करते, 27 में 2 29, 31, 33, 35 और यहाँ पे 37 कर लेते तो सबसे बड़ी संख्या ये हो जाती। लेकिन आंसर फिलहाल में ये है क्योंकि सबसे छोटी संख्या निकालनी थी। ठीक है, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क का। चलते तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न ये दिया गया था कि 15 सम संख्याओं का औसत 40 है। 15 सम संख्याओं का औसत 40 है। 15 और सम संख्या याद रखिएगा,
40 औसत दिया है तो 15 है तो 7 इधर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 इधर भी हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम छोटी नहीं निकालेंगे, हमने आपको ये दिखाया, लेकिन आप एग्जाम में केवल डायरेक्ट इसको निकालोगे, इन सबसे कोई मतलब नहीं। जैसे कि अभी हम इसको 40 वाले को करते हैं, कह रहा है 15 सम संख्याओं का औसत आपको दिया है 40, तो 7 इधर होंगी 7 इधर होंगी, क्योंकि जो औसत होता है वो बीच की संख्या होती है। तो देखो यहाँ पे हमें पहुंचना है सबसे बड़ी संख्या इसके ऊपर, तो देखो यहाँ पे दो दो का अंतर होता है ना, 40 2 42, 42 2 44, 44 2 46, 46 2 48, 48 2 50, 50 2 52 और 52 और 2 54, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 54 आ जाएगा। क्योंकि आप दो दो जोड़ते जाओगे तो पहला ये 42 हो जाएगा, ये 44 होगा, 46 होगा, 48 होगा, 50 होगा, 52 होगा, तब तो जाके 54 आएगा। तो सातवीं संख्या आप वहां पे पहुंच गए, तो सबसे बड़ी संख्या वो क्या रही होगी 54 रही होगी। तो ये आपके होमवर्क थे। अब चलते हैं आज के टाइप की तरफ जो कि आपको पढ़ने थे। ठीक है, टाइप आज का नेक्स्ट जो पार्ट है उसका नाम है कि जब कोई प्रवेश करता है तो देखे होंगे कि कोई ग्रुप का औसत अलग होता है और जैसे उसमें कोई नया एंट्री कर जाता है तो उसका एवरेज बदल जाता है। तो उसी पर आधारित प्रश्न है जो कि सबसे ज्यादा यूज होगा इसी फार्मूले का। ठीक है, ये आपका बेसिक नहीं है, समझिए कि आपका रामबाण है। रामबाण समझते हैं? रामबाण वही होता है जो हर जगह लग जाए। तो देखो आपसे कहा जाए कि औसत बराबर योग बटा नंबर यानी योग बटे संख्या होता है, तो क्या आप कह सकते हो कि योग अगर निकालना हो तो आप क्या करो, औसत का गुणा कर दो। औसत का गुणा किस में कर दो? संख्या में कर दो। कैसे हो गया? योग बराबर औसत गुणे संख्या, जब औसत बराबर योग बटे में संख्या तो योग बराबर औसत गुणे संख्या भी होता है। इसी फार्मूले से आप एवरेज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बकायदे बस आपको पता होना चाहिए कि औसत और संख्या का गुणा करने पर योग निकलता है। चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को, इसी हम प्रश्न, इसी फार्मूले को यूज करेंगे और सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। यहां पे हम लिखेंगे टाइप, आपका जो टाइप चल रहा है वो टाइप क्या 4 चल रहा है, चलो टाइप 4 लिख लेते हैं। टाइप 4 का नाम क्या है कि जब समूह में, ग्रुप में, जब समूह में कोई नया व्यक्ति प्रवेश करता है, कोई नया व्यक्ति क्या करता है, प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, और उसी की उम्र निकालनी होगी जो नया व्यक्ति प्रवेश कर रहा है। तो ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन पहले एक नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस पर आधारित दिया गया है 10 विद्यार्थियों का औसत 35 केजी था। याद रखिएगा, हम पूरे क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, टाइम लगेगा, हम बोल देते हैं सारे क्वेश्चन, आप सुनिए और वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। 10 विद्यार्थी का औसत 35 केजी है, एक अध्यापक को शामिल कर लिया गया तो औसत 1 केजी बढ़ गया, तो अध्यापक की आयु क्या होगी? क्वेश्चन ये था। तो देखो यहां पे 10 विद्यार्थी का औसत, 10 विद्यार्थी थे, 10 विद्यार्थी जिनका औसत था, औसत कितना दिया था 35 केजी, औसत इनका है 35 केजी। ठीक है, और एक पहले हम इनका तो हम यहां पे योग निकालेंगे, टोटल का वजन कितना होगा, टोटल का योग, तो योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या, यानी कि 35 गुणे 10 बराबर क्या निकल गया 350 केजी। चलो ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। जैसे ही एक अध्यापक को शामिल किया गया, यानी विद्यार्थी थे 10, एक अध्यापक शामिल हो गए तो अब संख्या क्या हो गई 11 संख्या हो गई अध्यापक को शामिल करने के बाद। तो औसत पे क्या प्रभाव पड़ता है, 1 केजी बढ़ जाता है, यानी औसत जो आपका 35 केजी था वो 1 बढ़ के क्या हो गया, 1 बढ़ के 36 केजी हो जाता है। कब? जब अध्यापक शामिल होता है। तो अध्यापक का उम्र कितना होगा, अध्यापक की आयु निकालनी है आपको। ठीक है, अध्यापक की आयु कितनी होगी, ठीक है, ये आपको बतानी। तो देखो यहां से हमने देखा कि 10 बच्चों का वजन टोटल 350 केजी है। अब यहाँ पे 11 जब यानी 11वां आदमी शामिल होता है तो औसत बदल के 36 हो जाता है। आपको पता है कि संख्या और औसत का गुणा करने पर क्या मिलता है, योग मिलता है। तो हम योग निकाल लेते हैं 11 लोगों का। अब 11 लोग का टोटल वेट कितना होगा, 11 में 6 का गुणा करेंगे 11 6 के 66, 11 में 3 का करेंगे 11 3 33 और 6 39,
396 आ गया। अब ये 396 जो केजी आया है ये किसका वजन है? ये 10 विद्यार्थियों का भी है और जो टीचर था उसका भी वजन इसी में इंक्लूड हो गया। तो यहाँ पे इनका डिफरेंस देख लेंगे, हमें पता चल जाएगा टीचर कितना था, क्योंकि 10 विद्यार्थियों का 350 और टीचर को शामिल करने पे 396 आ गया। तो अध्यापक की उम्र कितनी होगी? 396 माइनस 350 बराबर 46 केजी, यानी कि 46 केजी का कौन होगा? वो अध्यापक होगा 46 केजी का। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने लगाया बेसिक से बिल्कुल, लेकिन समझिए कि कुछ नहीं है। याद रखिएगा, जब भी औसत और संख्या का गुणा करेंगे योग निकलता है तो पहले हम योग निकाल लेंगे, पहले जब शामिल होगा तो उसका अलग से योग निकाल लेंगे और डिफरेंस निकाल लेंगे, अपना आंसर आ जाता है। तो ये आपका बेसिक है जो कभी नहीं भूलता है। अब इसका हम ट्रिक को भी देखेंगे कि ट्रिक से हम इस सवाल को कैसे लगाते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक से लगा देते हैं। ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक कहां से आई ये बताइए? ट्रिक कहां से आता है? बेसिक से तो आता है ना। जिसको बेसिक नहीं पता ट्रिक कुछ नहीं होती उसके लिए। तो पहले बेसिक हमने आपको बताया, इसी को ट्रिक से लगाते हैं। ठीक है, ट्रिक से इसको कैसे लगाएं? तो ट्रिक ये होता है कि नए व्यक्ति का जब उम्र निकालना हो, नए व्यक्ति की आयु निकालनी हो आपको, तो क्या करेंगे आप? नया औसत, जो नया एवरेज होगा बढ़ने और घटने के बाद, नया औसत प्लस माइनस जो वृद्धि या कमी हो रही है औसत की, और इनटू पुरानी संख्या, जो पुरानी आपकी जो संख्या है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है? नए व्यक्ति की आयु बराबर नया औसत प्लस माइनस वृद्धि या कमी गुणे पुरानी संख्या। तो देखो यहां पे क्या होता है, हमें नए व्यक्ति की उम्र निकालनी है, टीचर की उम्र निकालनी है। नया औसत यानी नया औसत क्या था? तो ये बताओ, पहले 35 केजी था, 1 केजी बढ़ा तो नया औसत क्या हो गया? 36 केजी हो गया। ठीक है, 36 केजी। अब देखो वृद्धि हुआ औसत में कि कमी हुआ? अगर वृद्धि होता है तो आप प्लस में रखोगे, कमी होगा तो माइनस में रखोगे। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे वृद्धि हुआ है 1 केजी का तो हम 1 रख दिए। पुरानी संख्या कितनी थी? तो बच्चों की पुरानी संख्या जो थी वो 10 थी। बस सवाल सॉल्व हो गया। 36 प्लस 10 से कम 10 बराबर 46 केजी के वो अध्यापक होंगे। अगर यहीं पे होता कि 2 वर्ष 2 केजी कमी हो जाती तो यहाँ पे -2 रख देते बस, और कुछ नहीं। तो अभी इसके नेक्स्ट टाइप को देखते हैं जिसमें कमी होगा। ये देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो गया, वो उतना उसमें डिजाइन लगाना पड़ा, लेकिन बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन क्या था पहले सुन लीजिए। 6 कर्मचारी की औसत 37 वर्ष है। देखिए 6 कर्मचारी हैं, 6 कर्मचारी की औसत कितनी है? 37 वर्ष है। चलो ठीक है, ये औसत उनका है, औसत। आगे पढ़िए, दिया 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी जब शामिल होता है तो औसत 2 वर्ष कम हो जाता है। नए कर्मचारी की उम्र क्या होगी? यानी 6 कर्मचारी का औसत 37 है। चलो ठीक है, जैसे इसमें 1 कर्मचारी ऐड होता है, यानी 7 कर्मचारी जैसे ऐड हो जाते हैं तो जो औसत है वो 2 केजी कम हो जाता है। -2 कर देंगे तो यहाँ पे आपका 35 केजी हो जाता है औसत। इसमें आपका 1 केजी बढ़ा था तो हमने +1 किया था, इसमें 2 केजी कम हो रहा है। चलो पहले योग निकालते हैं। तो 6 कर्मचारियों का योग कितना होगा? 6 कर्मचारियों का वजन का योग निकालेंगे तो देखिए ये संख्या है, ये औसत है, मल्टीप्लाई करा दीजिए। 6 7 42 को 2 और 6 3 18 और 4 22, 222 केजी हो गया। ठीक है, 222 आयु था, क्या उम्र था उनका? चलो 222 वर्ष कर लिए। आगे देखिए, अब कह रहा 7 कर्मचारी जैसे एक इंक्लूड हुआ, उनका औसत जो वर्ष था वो कम हो गया। कितना वर्ष कम हो गया भाई? उनका जो औसत वो कम हुआ है 2 वर्ष। तो पहले 37 था, अब हमने -2 करके 35 कर दिया। बेसिक से देखिए, अब इनका जब हम 7 कर्मचारियों का योग निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे संख्या में और वर्ष का। देखो 7 5 35 को 5, 7 लिख के 21, 21 और 3 24, 245 वर्ष आ गया। किनको इंक्लूड करने पर? जब 6 व्यक्ति थे तो 222 वर्ष था, 7वां जैसे एंट्री किया 245 वर्ष हो गया। यानी 7वें का उम्र कितना होगा? 245 में से 222 को माइनस कर दीजिए, उत्तर पता चल जाएगा कि 7वें का उम्र क्या होगा। तो देखिए 7वें कर्मचारी का यानी नए कर्मचारी का उम्र कितना होगा? नए का
आयु कितना होगा, आयु होगा 245 माइनस 222। देखिए 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 2 गया 2 और 2 में से 2 गया 0, यानी कि वर्ष 23 वर्ष का था। यानी 7वां जो कर्मचारी था वो 23 वर्ष का था जो कि इसमें एंट्री किया। ये आपने इसको बेसिक से लगाया। अब इस ट्रिक पर देखिए 2 लाइन के अंदर इसका उत्तर आ जाएगा, ट्रिक पे, ठीक है, ट्रिक पे 2 लाइन के अंदर इसका उत्तर आ जाएगा। देखिए कैसे कह रहा, नए कर्मचारी की उम्र बतानी है, नए कर्मचारी की उम्र। नया औसत क्या है, पहले था 37 वर्ष, 2 वर्ष कम हो गया तो नया औसत क्या हो गया, 35 वर्ष हो गया। अब वृद्धि हुआ कि कमी हुआ औसत में, तो वृद्धि होता है तो प्लस में रखते हैं, कमी होता है तो माइनस में रखते हैं। तो 2 वर्ष की कमी हुई है तो लोग -2 कर दिए, ठीक। अब पुरानी संख्या कितनी थी, पुरानी संख्या थी 6 लोगों की, बाद में 7वां आया है तो देखो 35 और ये 6 दूनी के 12 आ गया आपका 23 वर्ष। मतलब कुल मिला के वो सवाल कितने में सॉल्व हो गया, इतने में ही हो गया। 2 लाइन के अंदर, 3 लाइन के अंदर ही, कुछ है ही नहीं, बेसिक माइंड में होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप के ऊपर। ये था टाइप 4, जब समूह में कोई व्यक्ति प्रवेश करता है, ठीक है, और औसत बढ़ता है या घटता है तो कोई मतलब बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। अब चलेंगे इसके नेक्स्ट टाइप के ऊपर जो कि संख्याओं पर आधारित कुछ प्रश्न होते हैं, उनको देख लेते हैं। इस पर एक और क्वेश्चन करा दे कि रहने दें, एक और करा दें। देखिए क्रिकेट टीम में 10 सदस्य थे, क्रिकेट टीम में 10 सदस्य थे, ठीक है, 10 सदस्य जिनका औसत दिया था, 10 सदस्य का औसत दिया था, औसत दिया था 30 वर्ष। चलो ठीक है, 30 वर्ष। पता चला कि एक कप्तान इसके अंदर ऐड हो गया, कप्तान, यानी 11 सदस्य हो गए, तो औसत पे क्या प्रभाव पड़ा है, कप्तान जैसे शामिल हुआ औसत 1 वर्ष बढ़ गया, यानी जो औसत था वो 1 वर्ष बढ़ के क्या हो गया, 31 वर्ष हो गया। बताना है आपको कि कप्तान का उम्र क्या होगा, कप्तान यानी नए व्यक्ति कौन है, कप्तान की उम्र, वही कप्तान ही तो होगा, कप्तान की उम्र क्या होगी। क्रिकेट टीम में 10 सदस्य का औसत 30 वर्ष है, कप्तान के शामिल हो जाने से औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है, कप्तान की आयु क्या होगी। देखो कप्तान की उम्र बराबर, पहले नया औसत क्या है, 31 वर्ष है। ये बताओ औसत बढ़ा है ना तो प्लस लिखेंगे 1। पुरानी संख्या कितनी थी, 10 सदस्य थे, तो 10 का गुणा कर दीजिए, 31 प्लस 10 एक कम 10 बराबर 41 वर्ष के होंगे कौन, कप्तान। तो देखिए कितना आसान हो गया वो फार्मूले से जो अभी आपको लिखवाया गया था। तो चलिए यहां तक प्रैक्टिस तो आपकी फार्मूले पे हो ही गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप की तरफ, जिसमें कुछ संख्याओं पर आधारित प्रश्न रहेंगे, ठीक है। देखिए इसमें दिया गया है कि, हाँ एक बढ़िया सवाल है, नोट करिएगा। 4 संख्याओं का औसत, 4 संख्या है, ठीक है, और इनका औसत दिया है आपको। 4 संख्याओं का औसत कितना है, 4 संख्याओं का औसत 20 वर्ष है, 20 वर्ष, ठीक है। और 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 3 संख्याओं का, एक सेकंड सॉरी, औसत वर्ष में कैसे होता है संख्याओं का, ठीक है। 4 संख्याओं का औसत 20 है और 3 संख्याओं का औसत दिया है आपको 18, ये औसत है। तो बताना है आपको कि बताइए चौथी संख्या क्या होगी। कितना आसान सवाल हो गया, चौथी संख्या। पता है जब अगर x मान देंगे कि चौथी संख्या x है, बहुत प्रॉब्लम होती है। और आपको ये फार्मूला देखिए, योग निकाल दीजिए, 4 संख्याओं का योग निकाल दीजिए, तो संख्या गुणे औसत से निकलता है क्या, योग। तो 4 संख्याओं का योग निकल गया, यहां से 4 से 20 चौके 80 निकल गया, ठीक है। अब 3 संख्याओं का योग निकाल देंगे, 3 संख्याओं का योग क्या होगा, देखिए 18 तिया 54, 54 हो गया, ठीक है। तो चौथी संख्या क्या होगी ये बताओ। 4 संख्या को जोड़ते हैं 80 आता है, 3 संख्या को जोड़ते हैं 54 आता है, तो 80 में से 54 माइनस कर देंगे, चौथी संख्या आपको पता चल जाएगी। 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2, यानी वो संख्या आपकी क्या होगी, वो संख्या आपकी होगी 26। चौथी संख्या क्या हो गई, 26 हो गई। तो ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट ईयर टाइप आपका चेंज हो रहा है, ठीक है, टाइप चेंज हो गया, टाइप नंबर 5 हो गया, जो कि संख्या ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न होगा। संख्या क्या होगी, ठीक है, टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 का पहला क्वेश्चन आपने देखा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं।
इसमें यह दिया गया था कि 5 संख्याओं का औसत 20। देखिए ये बहुत इजी था, ये पहला क्वेश्चन बहुत इजी था, क्योंकि 4 दिया था उसका मल्टीप्लाई करा लिया आपने, और इसके बाद फिर 3 दिया था उसका मल्टीप्लाई करके माइनस कर लिया। लेकिन अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से पढ़ते हैं। पहले 5 संख्याओं का औसत 20 है, ठीक है। 5 संख्याएं हैं, 5 संख्या हैं जिनका औसत आपको दिया है 20, ठीक है। औसत है ये, औसत 5 संख्याओं का औसत 20 है। कह रहा है कि इसमें प्रथम 3 का औसत 21 है और अंतिम 3 का औसत 22 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? देखो 5 नंबर है, 1 2 3 4 5। कह रहा है इनका औसत आपको कितना दिया है? तो औसत 5 का 20 दिया, तो हम यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करा के योग निकाल लेंगे। योग यानी पांचों का योग कितना होगा? देखिए 20 5 100, यानी वो संख्याओं का योग हमने निकाल दिया 100। पांचों संख्याओं का योग निकल गया 100। ये पहला देखिए, पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, ये चौथी संख्या, और ये आपके अंत में 5वीं संख्या, जिनका योग हो गया 100। कैसे निकला? औसत गुणे संख्या, औसत गुणे संख्या से योग निकल गया। आगे कंडीशन देखिए, कह रहा यदि प्रथम 3 का औसत है वो 21 है, तो देखो यहाँ पे प्रथम 3 का औसत दिया है 21, तो 3 का औसत कितना है? 21 है, तो इनका योग कितना होगा? 21 3 63। चलो ठीक। और कह रहा अंतिम 3 का औसत यहाँ पे दिया है 22, अरे अंतिम 3 का औसत यहाँ पे दे दिया है 22, तो 3 गुणे 22 कर लेंगे, क्योंकि औसत गुणे संख्या से आपका योग निकलता है, तो ये होगा 22 3 66। चलो ये भी ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो देखिए जोड़ने पे क्या होगा? 6 3 9 और 6 6 12, 129 आ गया। अब ये बताओ, ये वाली जो संख्या है वो इसके अंदर भी जुड़ी है, यही वाली संख्या इसके अंदर भी जुड़ी है। हमने इन दोनों को जोड़ लिया, यहाँ पे एक ही संख्या 2 बार जुड़ी है, और यहाँ पे 5 को जोड़ने पे 100 आया है, और यहाँ पे 3 बार जोड़ने पे 6 बार जोड़ने पे 129 आ रहा है। एक संख्या बार जुड़ी है, वो तीसरी संख्या है, तो तीसरी संख्या निकलेगी कैसे? हम इन दोनों के योग में से इसको माइनस कर देंगे, यानी तीसरी संख्या क्या होगी? तीसरी संख्या बराबर, देखिए 129 माइनस 100, क्योंकि 129 में तीसरी 2 बार जुड़ी थी, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो 29 होगी। यही आपकी संख्या हो जाएगी तीसरी वाली। बहुत बढ़िया था सवाल, याद रखिएगा एग्जाम में ये सवाल आता है बार बार कि अगर 2 यहाँ पे तो मान ली 7 दे देता, कहता कि 10 संख्याएं जिसमें कि प्रारंभ से 5 ये है और अंत से 5 ये है, उनका योग दे देगा, और वह पांचों बार जुड़ी होती हैं, तो उसको आप इस कंडीशन में क्या करेंगे? पहले 5 एक ही बार 10 संख्या का योग निकालेंगे, और इसके बाद दोनों का अलग अलग निकाल के जोड़ के माइनस कर लेते हैं, ठीक है। ये रूल आप कब यूज करोगे? ये रूल तब यूज करोगे जब एक ही संख्या को 2 बार जोड़ा गया होता है, ठीक है। चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, संख्या पर 1, 11 संख्याओं का औसत 10 है, ठीक है। देखिएगा अब यहां पे क्वेश्चन बदल रहा है, वहां पे एक ही संख्या को 2 बार यूज किया गया था, यहां पे कह रहा है कि 11 संख्याओं का औसत 11, क्वेश्चन नंबर 3, 11 संख्या है, ठीक है। औसत दिया है 11 संख्या का औसत कितना दिया है? 11 संख्या का औसत दिया है आपको 10, ठीक। तो यहां से इनका योग निकाल लेंगे, हम मल्टीप्लाई करा के योग बना लेंगे। तुरंत योग बनाइए, औसत गुणे संख्या से 11 दहा में 110, ये इनका योग निकल गया। चलो आगे पढ़ते हैं। 11 संख्याएं हैं। अब ये कह रहा है, देखो कह रहा है कि प्रथम 5 का औसत 8 है। प्रथम 5 का औसत, प्रथम 5 का औसत 8, तो देखो यहां पे 5 गुणे 8 बराबर हम कर लिए 40। चलो प्रथम 5 का योग हमने निकाल लिया, और कह रहा अंतिम 5 का औसत दिया है, क्या है? अंतिम 5 का औसत 9 है। देखो अंतिम 5 का औसत 9 है। अंतिम 5 का औसत 9, तो देखो 5 गुणे 9 बराबर क्या कर लेंगे? 5 9 45। अंतिम 5 का औसत 9 है, प्रथम 5 का औसत 8 था, तो हमने 8 5 40 कर लिया, यहाँ पे 5 9 45, ये इनका योग निकल गया। ये प्रथम 5 का योग निकल गया, ये अंतिम 5 का योग निकल गया। अब यहाँ पे आते हैं, 11 संख्याएं थी, देखो 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11। यहाँ पे 1 2 3 4 5, इन पांचों को जोड़ने पर 40 आया। चलो ठीक, इन पांचों को जोड़ने पर अंतिम 1 2 3 4 5, इनको जोड़ने पर 45 आ गया। चलो ठीक, अब दोनों तरफ से 5 5 जुड़ गया, बीच वाली संख्या बच रही। तो ये बताओ टोटल कितने थे? तो टोटल आपके 11 संख्याओं का योग 110 था, जिसमें 5 और अंतिम और प्रारंभ को जोड़ने पे देखो 40 प्रारंभ में है और अंत में 45 है। तो 40 और 45 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो गया आपका 85, 85 हो गया। तो ये बताओ कि छठवीं संख्या तो दोनों में नहीं जुड़ी है, तो माइनस कर देंगे यहाँ से, तो क्या आ जाएगा? 10 में से 5 गया 5, 11 यहाँ पे 2, 10 में से 8 गया 2, यानी अंतिम वो छठवीं संख्या निकालनी थी। तो छठवीं संख्या क्या होगी? 25 होगी। छठवीं संख्या क्या होगी? 25 होगी। ये क्वेश्चन क्या था पूरा आपको पढ़ देते हैं, नोट कर लीजिएगा कि पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक, दिया था 11 संख्याओं का औसत 10 है, अगर प्रथम 5 का औसत 8 और अंतिम 5 का औसत 9 हो तो छठवीं संख्या क्या होगी? तो ये क्वेश्चन लगा। ठीक है, तो ये था आपका संख्याओं पर आधारित प्रश्न। क्या था? संख्या यहां पे लिखे बीच की संख्या ज्ञात करना, लिख देते हैं बीच की संख्या ज्ञात करना। ये बीच की संख्या ही तो आप ज्ञात कर रहे हो, तो टाइप 5 क्या हो गया? बीच की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो आज 2 टाइप ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो जो है वो काफी लंबा हो गया है, तो वीडियो बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे बोरिंग फील करने लगते हैं। तो आप एक काम करेंगे, आपको हम होमवर्क हम PDF डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर देंगे इसके होमवर्क करने के लिए, और जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े हैं उनको होमवर्क हम पर्सनली सेंड कर देंगे। ठीक है, तो इस पे हम आपको आज होमवर्क सेंड करेंगे, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। जो लोग चाहता है कि हम भी होमवर्क सॉल्व करें, आप इस पे मैसेज करिएगा 7398381297। आप लोग इस पर मैसेज कर देंगे तो आप लोगों के व्हाट्सएप पर भी क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि होमवर्क लिखने का भी समय नहीं है, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो आप इस पर मैसेज करिएगा, आप लोग को होमवर्क मिल जाएगा। जो लोग जुड़े हैं उनके ऊपर आज ही होमवर्क चला जाएगा। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट पार्ट को हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में ये रहता है कि अगर 2 अलग अलग औसत दिए गए होते हैं और दोनों को कंबाइन करने पे कंबाइंड एवरेज क्या होगा, तो ये आप नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज का पार्ट में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, नंबर पे भी अपने डाउट को आप भेज सकते हो, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे कल। आज के लिए धन्यवाद।